राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं अपने जैसे अन्य परिवारों की। जैसे कि हमारे परिवारों में आम ये सब होता ही है। एक नवाब होते हैं, वह नवाब के साथ उनकी पत्नी और उनका एक बेटा होता है। वह खुशी खुशी से हमारा अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन नवाब और उसकी पत्नी में कुछ थोड़ी कहना सुनी हो जाती है और वह पत्नी से कहते हैं कि इंसान की जो पत्नी होती है वह कहता है कि मेरी बहुत इज्जत है, मेरी इज्जत के साथ ही तुम्हारी इज्जत है। लेकिन औरत कहती है अगर औरत की इज्जत है तो ही आदमी की इज्जत है। इसी टॉपिक को लेकर दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। तब दोनों में शर्त लग जाती है, चलो हम इसको अपने दिन में यूज़ करके देखते हैं। तब जो नवाब होता है उसके घर में एक पार्टी होती है। वह एक अपने घर में शाम के समय महफिल लगाते हैं। पत्नी कहती है चलो आप अपने दोस्तों को बुला लो, तो हम देखते हैं कि आपकी इज्जत में मेरी इज्जत है या मेरी इज्जत के कारण ही आपकी इज्जत है। दोनों में कहासुनी के हिसाब से शाम को जब महफिल बैठती है तब क्या होता है, खूब हंसी मजाक हो रहा है, दोस्तों में खूब खा पी रहे होते हैं। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो नवाब आवाज़ लगाता है देखो ज़रा बच्चा रो क्यों रहा है। तो पत्नी अंदर से आवाज़ देती है यह तो बच्चा खिचड़ी मांग रहा है, अभी तो मैंने इसको खिचड़ी खिलाई थी लेकिन यह और मांग रहा है। फिर नवाब की आवाज़ आती है तो इसे थोड़ी खिचड़ी और दे दो बच्चे को, ये चुप कर जाएगा। फिर औरत की आवाज़ आती है अंदर से, कहती है और मैं इसको कितनी खिचड़ी दूँ, और भी तो घर में बहुत से जने हैं जिन्होंने यह खिचड़ी खानी है, सभी खिचड़ी इसको दे दूँगी तो बाकी क्या खाएंगे। यह बात सुन के जो नवाब के दोस्त होते हैं वह एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ी ही कानाफूसी करनी शुरू कर देते हैं। वह एक दूसरे के कानों में बात कर रहे होते हैं कि वैसे तो ये नवाब बनता है लेकिन खिचड़ी के लिए इनके घर में बच्चा रो रहा होता है। ये सभी बातें सुनकर जब वह महसूस करता है कि जब वह दोस्त चले जाते हैं तब वह महसूस करता है कि मेरी पत्नी के कारण आज मेरी जो इज्जत है वह मिट्टी में मिल गई है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुमने मेरी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी है। तो पत्नी कहती है आज आपको समझ आया, पत्नी के कारण ही पति की इज्जत होती है। पत्नी ही चाहे तो पति को सिंहासन पर बिठा सकती है और पत्नी चाहे तो पति को मिट्टी में मिला सकती है। ये सब अब हमारी ज़िंदगी में आम सी बातें हैं। तो फिर नवाब कहता है अच्छा फिर कुछ ऐसा करो कि मेरी इज्जत दोबारा बन जाए। पत्नी कहती है ये भी कोई बड़ी बात है, ये तो एक छोटी सी बात है, चलो आप दोबारा से महफिल लगाओ। फिर देखो पति क्या करता है, उसी रोज़ की तरह शाम को अपने दोस्तों को फिर से दावत पर बुला लेता है। जब दावत होती है सभी हंस खेल रहे होते हैं और जो दोस्त होते हैं वह कह रहे होते हैं लो ऐसे तो नवाब बनता है, उस दिन बच्चा खिचड़ी के लिए रो रहा था, आज फिर इन्होंने दावत बुला ली। जब हमारी हैसियत नहीं है तो दावत रोज़ रोज़ बुलाने की क्या ज़रूरत है। इतने में बच्चे की फिर से रोने की आवाज़ आती है। फिर नवाब जी आवाज़ लगाते हैं ये बच्चा रो क्यों रहा है, बेगम इसे चुप कराओ। फिर बेगम की आवाज़ आती है ये तो खिचड़ी मांग रहा है। फिर जो नवाब होता है वह आवाज़ लगाता है फिर बच्चे को खिचड़ी दे दो। और इतने में पत्नी जो होती है वह बच्चे को लेकर नवाब के पास जाती है और पीछे पीछे नौकर को जो खिचड़ी की हांडी होती है वह उठाकर वहाँ पर ले आती है और कहते हैं नौकर को कहती है कि खिचड़ी बच्चे को और सभी को परोस दो। वह हांडी में से ड्राई फ्रूट्स की खिचड़ी, काजू बादाम पिस्ता किशमिश ये सभी कुछ वाली खिचड़ी जो होती है सभी को परोसी जाती है। जो सभी दोस्त होते हैं उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, वह एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि यही खिचड़ी है, खिचड़ी तो दाल चावल की बनती है, इनके यहाँ यह खिचड़ी जो है वह मेवों से बनी है, अगर ये खिचड़ी है तो इनकी मिठाई कैसी होगी।
ये तो सच में ही नवाब है। तो बच्चे को और उन सभी दोस्तों को जब वह खिचड़ी परोसी जाती है तो वह सारे खिचड़ी खाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से एंजॉय कर कर जाते हैं और कहते हैं वाकई ही तुम, कहने में ही नहीं वाकई में ही तुम नवाब हो। जब वह ये बात उन्हें दोस्त को कहते हैं तब नवाब की जो छाती है वह फूल जाती है और उनके जाने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि वाकई ही जो घर की इज्जत होती है वह औरत के हाथ में होती है, चाहे तो वो उस इज्जत को आसमान पर बिठा दे और चाहे वह मिट्टी में मिला दे। ये इसी प्रकार से हमें भी अपनी सभी कहा सुनी सुनकर अपने घर की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने घर की अच्छी परवरिश करनी चाहिए और सभी का साथ देते हुए प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में हंसी खुशी से गुजारना चाहिए। बच्चों से प्यार करें, बड़ों का आदर सम्मान करें और अपने सभी की इज्जत करें। अगर यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।